बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स और दरिया, यानी पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स और दरिया के बारे में आप क्या जानते हैं। हम इसको एज अ लॉन्ग भी कर लेंगे और इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस निकाल के उसे भी लर्न करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लेक्चर के एंड में अटैच कर दिए जाएंगे और आप वहां से देख के उनको अपने नोट्स पे उतार भी लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। ग्लेशियर। ग्लेशियर किसे कहते हैं? पहाड़ियों की वादियों में जमी हुई बर्फ जो कि ढलवान की तरफ हरकत करती है, यानी इस तरह, ये देखें आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। इस तरह ऊपर से नीचे को जो मूवमेंट करती है उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। ज्यादातर बुलंद इलाकों में दर्जा हरारत कम होने और बर्फबारी से ग्लेशियर बनते हैं, यानी टेम्परेचर इनका बहुत कम होता है, बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। बर्फबारी होने की वजह से और टेम्परेचर कम होने की वजह से बर्फ पिघलती नहीं है, और जब बर्फ पिघलती है तो जब बर्फ नहीं पिघलती तो मुसलसल बर्फ के जमे होने से नीचे वाली बर्फ सख्त हो जाती है और कम बुलंदी की तरफ सिरकना शुरू कर देती है। सिरकना यानी मूवमेंट स्टार्ट कर देती है, जिससे ग्लेशियर हरकत करता है। पाकिस्तान नीम हारी आबो हवा के खिते में वाक़या है। नीम हारी आबो हवा खिता आप पीछे पढ़ चुके हैं, जहां आम तौर पर ज्यादा सर्दी और बारिश नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मशरकी इलाके हिमालय, कराकरम और हिंदुकुश जैसे दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों पर मुश्तमिल है। तमाम साल बर्फ से ढके रहते हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों में दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जिनमें सियाचिन, बुलतोरो, ब्याफो, बतौरा और हस्पर वगैरह जैसे चंद बड़े ग्लेशियर्स शामिल हैं। पीछे आपके शॉर्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के 3 बड़े ग्लेशियर्स के नाम लिखें, तो उनके नेम यहां से आ जाएंगे: सियाचिन, बुलतोरो, ब्याफो, बतौरा और हस्पर। आइए देखते हैं हम पहला बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर सियाचिन। सियाचिन बल्ती ज़बान का लफ्ज है जिसके माने जंगली गुलाब के हैं। सियाचिन, दोबारा सुने, सियाचिन किस जुबान का लफ्ज है? बल्ती जुबान का लफ्ज है और इसके माने क्या है? गुलाब के। इस ग्लेशियर पर यह पौधा ज्यादा उगता है, इसलिए बल्ती लोग इसे सियाचिन कहते हैं। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है और यह सिलसिला कराक्रम में वाक़या है। नेक्स्ट है बलतोरो ग्लेशियर। बलतोरो ग्लेशियर बिल्तिस्तान में वाक़या है। इसकी लंबाई 62 किलोमीटर है। सियाचिन की कितनी लंबाई है? 70 किलोमीटर। और बलतोरो की लेंथ कितनी है? इसकी 62 किलोमीटर। मशहूर ज़माने केटू पहाड़ भी इसी ग्लेशियर में वाक़या है। बरालदो का दरिया इसी ग्लेशियर से निकलता है, जो दरियाई सिंध में गिरता है। स्कर्दू शहर से इस ग्लेशियर तक रसाई की जा सकती है। बतौरा ग्लेशियर। बतौरा ग्लेशियर 54 किलोमीटर लंबा है। ये वादी गुजल गिलगित बिल्तिस्तान में वाक़या है। नेक्स्ट है ब्याफो ग्लेशियर। ब्याफो ग्लेशियर कराक्रम के पहाड़ों में वाक़या है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। हस्पर ग्लेशियर से मिलता है, जो कि वादी हुंसा में वाक़या है। हस्पर ग्लेशियर। हस्पर ग्लेशियर पाकिस्तान के शुमाली इलाके बिल्तिस्तान में वाक़या है। ये ग्लेशियर 49 किलोमीटर लंबा है। दरिया हस्पर इसी ग्लेशियर से निकलता है, जो वादी हुंसा में वाक़या है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लेशियर्स। पाकिस्तान में कराक्रम का पहाड़ी सिलसिला दुनिया का सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स वाले इलाकों में से एक है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले इन ग्लेशियर्स का ताज़ा पानी चश्मों और नालों की सूरत में दरियाओं में गिरता है। पाकिस्तान में बहने वाले दरिया इन्हीं ग्लेशियर्स के मरहूने मिन्नत हैं। इसके अलावा ग्लेशियर्स के टूटने फूटने की वजह से इन पहाड़ी सिलसिलों में कई ताज़ा पानी की झीलें भी वजूद में आ गई हैं, चूँकि मकामी आबादी की पानी की ज़रूरत को पूरा करती है। इन झीलों में कौन कौन सी झीलें शामिल है? झील सैफुल मलूक, शंदोर और सतपारा अहम हैसियत की हामिल हैं। इन झीलों की मौजूदगी की वजह से इस इलाके की खूबसूरती बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि सियाहत का मरकज़ है और लोग दूर दूर से देखने आते हैं इन झीलों को, जिसकी वजह से ये इलाके सियाहत के लिए बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा ये झीलें इस इलाके में मौजूद अब हयात की परवरिश के लिए मुआवन हैं। मुआवन मीन मददगार, हेल्पफुल।
अभी हमने क्या पढ़ा, ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा। टॉपिक तो हमारा है ग्लेशियर्स और दरिया। अभी दरिया हम पढ़ेंगे, लेकिन हमने पहले ग्लेशियर पढ़ा। ग्लेशियर्स में ग्लेशियर की डेफिनेशन देखी, फिर हमने इसकी वजाहत को देखा। इसके बाद हमने जो इसकी टाइप्स हैं उनको देखा, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर, बतौरा ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर, हस्पर ग्लेशियर वगैरह शामिल हैं। और इसके बाद हमने ग्लेशियर की अहमियत देखी। इसके बाद आप आइए लास्ट में, यहाँ लिखा हुआ कि आप जानते हैं, इसमें है ग्लेशियर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ताज़ा पानी का सबसे बड़ा जरिया है। आगे है, अब हम देखेंगे पाकिस्तान के दरिया। पाकिस्तान में दरियाओं का निज़ाम दरियाए सिंध के मशरकी और मगरबी मुआवन दरियाओं, जो कि सूबा पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आज़ाद कश्मीर के अलावा बलूचिस्तान के दरियाओं पर मुश्तमिल है, जो हमारे मुल्क की सरजमीन को सैराब करते हैं। पाकिस्तान, दोबारा सुने, पाकिस्तान के दरियाओं का जो निज़ाम है, दरियाए सिंध के मशरकी और मगरबी मुआवन दरियाओं, जो कि सूबा पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आज़ाद कश्मीर के अलावा बलूचिस्तान के दरियाओं पर मुश्तमिल है, जो मुल्क की सरजमीन को सैराब करते हैं। दरियाओं का क्या काम होता है? मुल्क को सरसराब करना। नेक्स्ट है दरियाए सिंध और इसके मुआवन दरिया। हम इसमें देखेंगे कि दरिया सिंध कौन सा बड़ा दरिया है। बड़ा दरिया है पाकिस्तान का, छोटा है, और ये किन किन इसके कौन से मुआवन दरिया हैं, और ये कहाँ से निकलता है और कहाँ जाके गिरता है। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, जो पंजाब के भी एक बड़े इलाके को सैराब करता है। ये दरिया चीन के इलाके तिब्बत से निकलता है और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से बहता हुआ अटक के मुकाम पे पंजाब में दाखिल होता है। क्लियर? ये कहाँ से निकलता है? ये दरिया चीन के इलाके तिब्बत से निकलता है और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से बहता हुआ अटक के मुकाम में पंजाब में दाखिल होता है। इसके बाद ये शुमाल से जनूब की तरफ बहता हुआ सूबा सिंध में दाखिल होता है। मिठन कोट के मुकाम पर पंजाब के बाकी तमाम दरिया दरिया सिंध से मिल जाते हैं। समझ में आई बात आपको कि पंजाब के जो दीगर दरिया हैं वो यहाँ आकर दरिया सिंध से मिल जाते हैं। यहाँ से दरिया सिंध जनूब की तरफ बहता है और सूबा सिंध से गुजरकर बहेरा अरब में जा गिरता है। दरिया सिंध के बहुत से मुआवन दरिया हैं जो इससे दाएं और बाएं तरफ से आकर मिलते हैं। बाएं तरफ मिलाने वाले दरिया क्योंकि ज्यादातर मशरक की तरफ से आते हैं, इसलिए इन्हें मशरकी मुआवन दरिया भी कहते हैं। क्लियर? प्यारे बच्चों, अगर यहाँ जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि मशरकी मुआवन दरिया, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसके मशरकी मुआवन दरिया कौन से, तो मैं आपको ये बताती चलूँ। आप इसको साइड पे लिख भी सकते हैं। मशरकी दरिया रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब और जेहलम, ये मशरकी मुआवन दरिया हैं। दरिया सिंध के मशरकी मुआवन दरिया, और वो जो अभी अभी मैंने बोले वो नीचे हेडिंग की सूरत में भी लिखे हुए हैं। ये देखो बच्चों, दरिया सिंध के मशरकी मुआवन दरिया, दरिया रावी, दरिया सतलुज, और नीचे हम करते हैं स्लाइड तो दरिया चनाब और दरिया जेहलम, और यही दरिया मैंने आपको अभी बोले हैं। आइए इनकी ज़रा डिटेल में चले जाते हैं, डिटेल देख लेते हैं। दरिया रावी कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है। ये दरिया भारत के इलाकों से बहता हुआ लाहौर के करीब पंजाब में दाखिल होता है। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर दरिया रावी के किनारे आबाद है। क्या आप जानते हैं? मैं देखिए, 1960 में सिंतास मुआहिदे के तहत 3 दरिया सिंध, चनाब और जेहलम पाकिस्तान के हिस्से में, जबकि दरिया रावी, सतलुज और ब्यास भारत के हिस्से में आए। ये आपको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन ये दोबारा से आपके यहाँ ऐड कर दिया गया ताकि रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट है दरिया सिंध का दूसरा मशरकी मुआवन दरिया दरिया सतलुज। दरिया सतलुज को हिमालय से निकलता है और पहाड़ी इलाकों से बहता हुआ सुलेमानकी के नज़दीक सूबा पंजाब में दाखिल होता है और पंजाब के मशरकी इलाके में बहता हुआ पंजाब के बाकी दरियाओं से मिल जाता है। नेक्स्ट है दरिया चनाब। दरिया चनाब को हिमालय से निकलकर मराला के नज़दीक सूबा पंजाब में दाखिल होता है। तरेमों के नज़दीक दरिया जेहलम और दरिया चनाब आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट है दरिया जेहलम। दरिया जेहलम कश्मीर की वादी से निकलता है और बहता हुआ मंगला के नज़दीक सूबा पंजाब में दाखिल होता है। अहम मालूमात, वो 2 दरियाओं के दरमियानी इलाके को दवाबा कहते हैं। पाकिस्तान में कई दवाबे हैं। बारे दवाब के इलाके
के एक तरफ दरियाए रावी बहता है और दूसरी तरफ दरियाए सतलुज बहता है। दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान रचना दबाव है, दरियाए चनाब और दरियाए झेलम के दरमियान चच दबाव है, जबकि दरियाए झेलम और दरियाए सिंध के दरमियान सिंध सागर दबाव है। ये अहम मालूमात आप देख लेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये देखिए, ये पाकिस्तान के अहम दरियाओं का नक्शा है आपके सामने। आप देख सकते हैं कि दरियाए सिंध चीन के करीब लगता है और ये सारे इलाके अफगानिस्तान के करीब लगते हैं और ये वाले जो इलाके हैं भारत वाली साइड पे लगते हैं और ये पाकिस्तान और ये ईरान, इस तरह से ये दरिया हैं। अब है दरियाए सिंध के मगरबी मुआवन दरिया। दाईं तरफ से मिलने वाले दरिया शुमाल और मगरिब से बहते हुए दरियाए सिंध में गिरते हैं। दरियाए शूक, दरियाए शगर और दरियाए गिलगत शुमाली पहाड़ी इलाकों में अहम दरिया हैं जो दरियाए सिंध से मिलते हैं। अटक के मुकाम पर दरियाए काबिल दरियाए सिंध में गिरता है। दरियाए काबिल एक बड़ा दरिया है जो अफगानिस्तान से शुरू होता है और मशरक की तरफ बहता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है। दरियाए पंचकोर, दरियाए स्वात और दरियाए कंटर इसके अहम मुआवन दरिया हैं। दरियाए करम, दरियाए टोची, दरियाए गोमल भी मगरिब से बहते हुए दरियाए सिंध में गिरते हैं और दरियाए ज़ूब बलोचिस्तान के इलाके ज़ूब लोरालाई से होता हुआ दरियाए गोमल से जा मिलता है जो दरियाए सिंध का मुआवन दरिया है। दरियाए ज़ूब वो वाहिद दरिया है जो जनूब से शुमाल की तरफ बहता है। मुश्किल लगा होगा आपको पढ़ने में, चलें दोबारा से हम इसको पढ़ते हैं। मगरबी मुआवन दरिया, दरियाए सिंध के मगरबी मुआवन दरिया कौन से हैं सुनिए जरा, कर्सल देखिए, गिलगत, नेक्स्ट है आपका स्वात, काबिल, टोची, गोमल और ज़ूब। ये देखिए जहां जहां मैंने कर्सल घुमाया, गिलगत, दरियाए काबिल, दरियाए स्वात, दरियाए ज़ूब, दरियाए टोची, दरियाए गोमल, दरियाए करम, ये सारे के सारे दरियाए सिंध के मगरबी मुआवन दरिया हैं। आई थिंक सो के समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट है बहराए अरब में गिरने वाले बलोचिस्तान के दरिया। इनमें दरियाए दश्त, हंगोल, पुराली और हब शुमाल से जनूब की तरफ बहराए अरब में जा गिरते हैं। बलोचिस्तान की सबसे बड़ी झील हामून मसखील है। ये पीछे भी हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, हामून मसखील बड़ी झील है। आज हमने पढ़ा पाकिस्तान के ग्लेशियर्स और दरिया। ग्लेशियर्स हम रिवाइज कर चुके, दरिया देख लेते हैं। दरिया में हमने पाकिस्तान के दरिया और दरियाए सिंध और इसके मुआवन दरिया देखे, जिसमें दरियाए सिंध के मशरकी मुआवन दरिया और दरियाए सिंध के मगरबी मुआवन दरिया थे और इसको हमने तफसील से देखा। फिर बहराए अरब में गिरने वाले बलूचिस्तान के दरिया भी देखे। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चूंकि ये हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में शामिल होता है तो इसलिए हम इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी लर्न करेंगे, क्योंकि जो 20% हिस्सा एक्सरसाइज के अलावा आता है उनमें से जो उस 20% में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें एज अ लॉन्ग ये आ सकता है। आप इसको एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करेंगे, इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर लेक्चर के लास्ट में अटैच कर दिए जाएंगे। आप बेटे उसको अपने नोट्स पे राइट कर लेंगे। कोई बात, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, आप पूछ लेंगे मुझसे, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेंगे, आप मुझसे लेक्चर के नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई परेशानी हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।